नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का इस भक्ति भरे श्रृंखला के तीसरे भाग में, जहां हम जानेंगे छठ पर्व के संध्या अर्घ्य की पवित्रता, उसकी भावनाएं और वह अद्भुत दृश्य जब संपूर्ण प्रकृति सूर्य आराधना में लीन होती है। छठ पर्व का तीसरा दिन अत्यंत पवित्र और उत्साह से भरा होता है। इस दिन संध्या अर्घ्य की तैयारी भोर से ही शुरू हो जाती है। व्रती महिलाएं स्नान कर पूजा की व्यवस्था में लग जाती हैं। सबसे पहले बनाया जाता है ठेकुआ, जो छठ व्रत का सबसे मुख्य और पवित्र प्रसाद माना जाता है। गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बना यह प्रसाद न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सादगी और भक्ति का प्रतीक भी है। सुबह से ही गलियों और बाजारों में रौनक छा जाती है। हर ओर छठ के गीतों की गूंज सुनाई देती है। लोग बांस का दौरा, सूप, केले, नारियल, सिंघाड़ा, गन्ना और अन्य फल खरीदते हैं। ये सभी वस्तुएं केवल पूजा का सामान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक हैं, क्योंकि छठ व्रत धरती, जल, अग्नि, वायु और सूर्य इन 5 तत्वों की पूजा का उत्सव है। सभी वस्तुएं घर आने के बाद व्रती महिलाएं उन्हें धोकर सूप में सजाती हैं और फिर दौरे में रखती हैं। इन सूपों के साथ जोत, बत्ती, सिंदूर, हल्दी और जल का कलश भी तैयार किया जाता है। दिन भर तैयारियों में एक उत्सव जैसा माहौल होता है। घाटों की सफाई और सजावट सुबह से शुरू हो जाती है। लोग बेदी बनाते हैं, रंगोली सजाते हैं और दीपक जलाते हैं। शाम होते होते सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। व्रती महिलाएं लाल या केसरिया वस्त्र धारण कर, माथे पर सिंदूर लगाए, पूजा की थाल लेकर गीत गाते हुए घाट की ओर प्रस्थान करती हैं। घाट पर पहुंचकर वे अपनी बेदी पर दौरा रखती हैं, सूप को निकालकर गन्ने से मंडप जैसी सजावट करती हैं और कई जगह उस मंडप को साड़ी या कपड़े से ढक देती हैं, जिसमें प्रसाद और दीपक रखा होता है। पूरा घाट दीपों की रोशनी और भक्ति के रंगों से जगमगा उठता है। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और वातावरण में उल्लास भर जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, सभी व्रती महिलाएं जल में उतरती हैं। वे दोनों हाथ जोड़कर छठी मैया का नाम जपती हैं और कमर तक जल में खड़ी रहती हैं, जब तक अर्घ्य देने का शुभ समय नहीं आ जाता। यह दृश्य अत्यंत भावनात्मक होता है। जल में खड़ी हजारों महिलाओं की भक्ति देखकर हर कोई भाव विभोर हो जाता है। जब सूर्य की अंतिम किरण जल पर पड़ती है, तब व्रती महिलाएं जल, दूध और दीपक से सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। उस समय वातावरण में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार होता है, मानो पूरा ब्रह्मांड सूर्य देव की आराधना में झुक गया हो। अर्घ्य के बाद महिलाएं जल से बाहर आती हैं और घर लौट जाती हैं, लेकिन पूजा यहीं समाप्त नहीं होती। रात में कोसी भरने की परंपरा निभाई जाती है। घर के आंगन या छत पर गन्ने से मंडप बनाया जाता है। चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं, बीच में मिट्टी के घोड़े और हाथी रखे जाते हैं और ऊपर ठेकुआ व अन्य प्रसाद सजाया जाता है। हर घर दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। महिलाएं समूह में बैठकर छठ मैया के मंगल गीत गाती हैं। उन गीतों में प्रेम, आभार और भक्ति की झंकार होती है। पूरी रात यह आराधना चलती रहती है और अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। छठ पर्व केवल एक उपवास नहीं, बल्कि प्रकृति, ऊर्जा और जीवन के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है। यह व्रत सही मायनों में प्रकृति की पूजा को समर्पित है, जो सिखाता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम प्रकृति की आराधना करते हैं, तो वह हमें स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति का वरदान देती है। इसीलिए कहा गया है, जो श्रद्धा से छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता।
छठी मैया की भक्ति केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का साधन है। अगली कड़ी में हम जानेंगे उषा अर्घ्य का रहस्य और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ को। तब तक जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।